आप सभी का हमारे YouTube चैनल साध्य गुरुकुल में स्वागत है। आज हम पीडियाट्रिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज पहली क्लास में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक्स। इंट्रोडक्शन पीडियाट्रिक क्या होता है। पीडियाट्रिक दो वर्ड्स ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एक पीडो पेस। पीडो पेस मीन्स होता है अ चाइल्ड, एक बच्चा, अ चाइल्ड। और दूसरा आइट्रोस। आइट्रोस आइट्रोस मीन्स होता है हीलर। हीलर या डॉक्टर। इन दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है पीडियाट्रिक्स। पीडोपेस मीन्स अ चाइल्ड एंड आइट्रोस मीन्स हीलर या एक डॉक्टर। यहाँ से पहली चीज़ तो फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स बोलते हैं अब्राहम जैकब को। अब्राहम जैकब। और इंडियन फादर ऑफ पीडियाट्रिक वो है डॉक्टर जॉर्ज कोयलो। डॉक्टर जॉर्ज कोयलो ये इंडियन फादर हैं पीडियाट्रिक्स के। तो पीडियाट्रिक्स की डिफिनीशन यहाँ से बनी। पीडियाट्रिक is the branch of medicine. Pediatric is the branch of medicine that deal with the care of children and adolescent. Pediatric is the branch of medicine that deals with the care of children and adolescent. मतलब कि बच्चे और एडोलिसेंट की केयर जिस मेडिसिन के द्वारा जिस ब्रांच में करते हैं उसे क्या कहते हैं, पीडियाट्रिक। अब डॉक्टर ऑफ पीडियाट्रिक उसे क्या कहते हैं, पीडियाट्रिशियन। वह डॉक्टर जो पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों के मेडिसिन देता है, या बच्चों का जो डॉक्टर है जो पीडियाट्रिक को डील कर रहा है उसको क्या कहते हैं, पीडियाट्रिशियन। डॉक्टर ऑफ पीडियाट्रिक इज पीडियाट्रिशियन। अभी देखेंगे कि वह कौन सी एज है, कितने एज के बच्चों को हम पीडियाट्रिक में काउंट करेंगे। तो अंडर 14 ईयर एज के चिल्ड्रंस को हम पीडियाट्रिक के अंदर काउंट करेंगे। 18 ईयर्स ओल्ड के बच्चों को हम पीडियाट्रिक के अंदर काउंट करेंगे, जिसमें हम इनकी स्टेजेस को देखेंगे, कौन कौन से स्टेज में बच्चे की कौन कौन सी स्टेज होती है, कैसे कैसे उनकी ग्रोथ होती है। स्टेजेस ऑफ पीडियाट्रिक। स्टेज ऑफ पीडियाट्रिक, इसमें सबसे पहली स्टेज आती है नियोनेट। नियोनेट बोलते हैं 0 से
28 डेज के बच्चे को न्यूनेट बोलते हैं। न्यूनेट के बाद आता है इन्फेंट। इन्फेंट 28 डेज से 1 साल के बच्चे को, 1 ईयर तक के बच्चे को बोलते हैं इन्फेंट। फिर आता है टोडलर। टोडलर 1 ईयर से 3 ईयर्स के बच्चे को टोडलर कहते हैं। फिर प्री स्कूलर। प्री स्कूलर 3 ईयर्स से 6 ईयर्स के बच्चे को प्री स्कूलर कहते हैं। फिर स्कूलर। स्कूलर 6 ईयर से 12 ईयर के बच्चे को, 12 ईयर के बच्चे को स्कूलर कहते हैं। उसके बाद आता है एडोलिसेंट। एडोलिसेंट 13 ईयर से 18 ईयर के बच्चे को एडोलिसेंट कहते हैं। इसमें न्यूनेट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अर्ली न्यूनेट, अर्ली न्यूनेट, एक होता है लेट न्यूनेट, लेट न्यूनेट। अर्ली न्यूनेट 0 से 7 दिन के बच्चे को अर्ली न्यूनेट बोलते हैं। 7 से 28 दिन के बच्चे को लेट न्यूनेट बोलते हैं। और एडोलिसेंट में भी अर्ली एडोलिसेंट, अर्ली एडोलिसेंट मतलब 13 to 15 ईयर्स के बच्चे को अर्ली एडोलिसेंट, और लेट एडोलिसेंट 18 ईयर एज के बच्चे को क्या बोलेंगे, लेट एडोलिसेंट, और अर्ली एडोलिसेंट बोलेंगे 13 से 15 ईयर एज के बच्चे को अर्ली एडोलिसेंट बोलेंगे। न्यूनेट 0 से 28 दिन, अर्ली न्यूनेट 0 से 7 दिन, लेट न्यूनेट 7 से 28 दिन, इन्फेंट 28 से 1 ईयर, 1 साल के बच्चे को इन्फेंट, टोडलर 1 साल से 3 साल का बच्चा, प्री स्कूलर 3 साल से 6 साल का, स्कूलर 6 साल से 12 साल का बच्चा, एडोलिसेंट 13 से 18 साल का बच्चा एडोलिसेंट होता है। इसके बाद आता है एडल्ट, जो कि 18 ईयर से ज़्यादा का, ग्रेटर देन 18 ईयर, 18 ईयर से ऊपर का एडोलिसेंट होता है। ये हो गया स्टेजेस ऑफ पीडियाट्रिक। अब इसके बाद पीडियाट्रिक, इनकी केयर के बारे में देखेंगे, इनकी केयर कैसे कैसे होती है। इनकी केयर में मेन योगदान होता है आशा, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर और एनम। मेन योगदान है आशा, आंगनवाड़ी वर्कर और एनम। आशा का क्या काम है, आशा क्या करती है? पहली चीज़ तो आशा मोबिलाइज प्रेग्नेंट वुमन को मोबिलाइज करती है, मोबिलाइज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन को एक जगह से दूसरी जगह चेकअप के लिए, एंटीनेटल चेकअप कराने के लिए ले जाना, डिलीवरी कंडक्ट कराने के लिए घर से इंस्टीट्यूट तक ले जाना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, यहाँ तक मोबिलाइज करने का काम करती है। दूसरा, फैसिलिटेट इम्यूनाइजेशन। फैसिलिटेट इम्यूनाइजेशन मीन्स इम्यूनाइजेशन की फैसिलिटी को इम्प्रूव करती है एक आशा। और क्या करती है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स अब प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड दोनों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती है।
फीडिंग, फीडिंग को इम्प्रूव कराने में एक आशा का बहुत बड़ा रोल है कि फीडिंग कैसे कैसे करानी है, उसके बाद वीनिंग कब स्टार्ट करनी है, और हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, और मदर को हेल्थ एजुकेट करती है, हेल्थ के बारे में एजुकेट करती है। आंगनवाड़ी वर्कर क्या करती है? आंगनवाड़ी वर्कर का मेन काम होता है न्यूट्रिशन का, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चे को उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, और ग्रोथ मॉनिटर करती है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करती है। हेल्थ एजुकेशन करती, हेल्थ एजुकेशन, मदर को एजुकेट करती है। एएनएम का काम, एएनएम का सबसे बड़ा काम एंटीनेटल चेकअप, एंटीनेटल चेकअप, डिलीवरी कंडक्ट कराना, डिलीवरी कंडक्शन, फिर इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन आंगनवाड़ी, एएनएम ही इम्यूनाइजेशन कराती है, वैक्सीनेशन करती है बच्चे का। दूसरा हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन का काम करती है, हेल्थ एजुकेशन, और फिर एएनएम का, और हाँ आशा और आंगनवाड़ी बोथ दोनों का सुपरविज़न करती है, सुपरवाइज करती है, इन लोगों को सुपरवाइज करती है। आशा और एएनएम दोनों को सुपरवाइज करती है एएनएम। अभी देखेंगे एएनएम, आशा पर 1000 पॉपुलेशन, पर 1000 पॉपुलेशन, हर 1000 पॉपुलेशन पे एक आशा होती है, और 1000 पॉपुलेशन पे ही आंगनवाड़ी वर्कर होती है। मतलब एक आशा और एक आंगनवाड़ी वर्कर 1000 पॉपुलेशन पे होती है, जबकि एएनएम 5000 पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होता है, और एक सब सेंटर में 1 से 2 एएनएम होती हैं। एएनएम 5000 पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होता है, और एक सब सेंटर के पास 1 से 2 एएनएम होती हैं, जो कि इम्यूनाइजेशन का मेनली काम होता है इनका, इम्यूनाइजेशन का, एंटीनेटल चेकअप्स, डिलीवरी कंडक्ट कराना, हेल्थ एजुकेशन करना, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर को सुपरवाइज करना। और ये आशा प्रेग्नेंट वुमेन का एंटीनेटल चेकअप करवाने के लिए उनको इंस्टीट्यूट तक लेकर आना, सीएससी पीएससी जो भी है, इम्यूनाइजेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करना, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रोवाइड कराना प्रेग्नेंट वुमेन को भी और चिल्ड्रन को भी। फीडिंग में हेल्प कराती है, फीडिंग हेल्थ एजुकेशन देती है, और आंगनवाड़ी वर्कर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है चाइल्ड को, सिर्फ चाइल्ड को। आंगनवाड़ी चिल्ड्रन को क्या करती है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ग्रोथ मॉनिटरिंग करती है, उसकी ग्रोथ मॉनिटर करती है, हेल्थ एजुकेशन देती है, और प्री स्कूलर एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। प्री स्कूलर एजुकेशन भी आंगनवाड़ी वर्कर प्रोवाइड कराती है। और ये हुआ आशा, आंगनवाड़ी वर्कर और एएनएम, और ये तीनों आईसीडीएस प्रोग्राम के
प्रोग्राम के अंदर अपॉइंट किए गए थे आशा, आंगनवाड़ी वर्कर और एनएम। आशा, आंगनवाड़ी वर्कर और एनएम। अभी देखेंगे उनकी मोर्टेलिटी रेट। इन 2012, अकॉर्डिंग टू 2012 के अनुसार इनकी मोर्टेलिटी रेट क्या है? पहले अंडर 5 ईयर, मतलब 5 साल तक का बच्चा, इनकी मोर्टेलिटी रेट थी 52 पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1000 बच्चे पे 52 बच्चे 5 साल की उम्र में डेथ हो जाते थे। फिर टोडलर, मोर्टेलिटी रेट वो थी 42 पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1000 लाइव बर्थ पे 42 बच्चे डेथ हो जाते थे 2012 में। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी थी? 29 पर 1000 लाइव बर्थ, पर 1000 लाइव बर्थ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी थी? 29। और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, 23 पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब पर 1000 लाइव बर्थ पे नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 23 थी। अभी देखेंगे इनकी मोर्टेलिटी का कारण, कॉजेज ऑफ डेथ। सबसे बड़ा कारण निमोनिया, सबसे बड़ा निमोनिया। निमोनिया के बाद प्रीमेच्योरिटी के बाद डायरिया, प्रीमेच्योरिटी के बाद डायरिया। निमोनिया से 24% बच्चे निमोनिया से डेथ होती है उनकी। 18% बच्चे प्रीमेच्योरिटी मीन्स जो बच्चा अपने टाइम से पहले डिलीवर हो रहा है उसे बोलते प्रीमेच्योरिटी। और डायरिया से 11% बच्चे, 11% बच्चे डायरिया से उनकी डेथ हो रही है। ईच ईयर, हर साल सबसे ज़्यादा बर्थ और डेथ इंडिया में हो रही है। सबसे ज़्यादा अपने ही इंडिया में सबसे ज़्यादा लाइव बर्थ होते हैं, बर्थ और डेथ सबसे ज़्यादा कहाँ है?
इंडिया में है, इंडिया में। और पर ईयर 27 मिलियन 27 मिलियन बर्थ होते हैं। पर ईयर 27 मिलियन बर्थ होते हैं। 27 मिलियन बच्चे हर साल पैदा होते हैं। और ग्लोबली अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए, वर्ल्ड वाइड, तो पूरे वर्ल्ड का 20%, पूरे वर्ल्ड का 20% बर्थ इंडिया में होती है, सिर्फ इंडिया में होती है। मतलब पर ईयर जितने भी बच्चे बर्थ हो रहा है, जितने भी बच्चों का बर्थ हो रहा है, उसका 20% सिर्फ इंडिया में बर्थ होता है। और इंडिया की बर्थ रेट और डेथ रेट सबसे ज़्यादा है। इंडिया का बर्थ रेट और डेथ रेट भी सबसे ज़्यादा है। नेशनल प्रोग्राम ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर द पीडियाट्रिक्स, मीन्स पीडियाट्रिक्स के लिए, बच्चों के लिए जो जो नेशनल प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। ये हमारा अगला टॉपिक है जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। नेशनल प्रोग्राम फॉर द पीडियाट्रिक्स, बच्चों के लिए जो भी प्रोग्राम्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।